हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध की स्थिति परिवर्तन का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है। बुध का परिवर्तन हो चुका है, समय के अभाव से थोड़ी सी ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो नहीं हुआ, परंतु ये अस्त अवस्था में थे बुध। अब 12 दिसंबर को ये उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो चुके हैं, क्योंकि वक्री थे। तो अब उदय होके और मार्गी होके और इस समय जैसे मैंने बताया कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको क्या प्रभाव देंगे। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने की है कि ये गुरु, देवगुरु बृहस्पति और राहु से भी दृष्ट हैं बुध महाराज, तो इनका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। रही बात कि ये बुध का परिवर्तन अभी 4 जनवरी 2025 तक इसी वृश्चिक राशि में हो रहा है। फिर 4 जनवरी को परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये बुध का जो परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो कि कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि बुध तो वृश्चिक राशि में इस समय लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी भी गोचर कर रहे हैं, तो क्या अब फिर से परिवर्तन होगा प्रभाव में? बिल्कुल। जब भी कोई ग्रह कोई भी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उस स्थिति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अन्य ग्रह अब बुध के अलावा ऐसा तो है नहीं कि मात्र बुध ही एक ग्रह है, तो अन्य ग्रहों के भी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए भी समय में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं एक ही राशि में। और देखा जाए तो हम यदि और भी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो एक ही नक्षत्र में भी ग्रह होते हुए कई बार अन्य तरह के परिवर्तन, जो कि कई बार, अब जैसे हमने यहाँ पर चर्चा की कि राहु और बुध से भी, ये गुरु से भी दृष्ट हैं बुध। अब रही बात कि अब आपको लगेगा कि राहु और यदि बुध से दृष्ट हैं तो पहले भी थे, ऐसा नहीं कि राहु और बुध का अभी परिवर्तन हुआ। परंतु यहाँ पर यदि हम जैसे राहु की बात ले लें या गुरु की हम चर्चा कर लें कि गुरु का प्रभाव तो रहेगा, पर गुरु के प्रभाव में भी बदलाव होगा बुध के ऊपर, क्योंकि अब हर एक समय में बुध का परिवर्तन, राहु का, गुरु का, सबका एक अलग अलग डिग्री में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर इस चीज़ का भी प्रभाव देखने को मिलता है कि चंद्रमा जैसे हैं, अब चंद्रमा का परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता है और चंद्रमा बहुत जल्द ही अपने नक्षत्रों को परिवर्तित कर रहे हैं, राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। उनका संबंध देवगुरु बृहस्पति से क्या है, बुध से क्या है, या अन्य ग्रहों से क्या है, तो ये बहुत सारी रहस्यमयी दुनिया है, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा। ये रहस्यों की बात इसलिए भी करना जरूरी होता है कि जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ये जिनको जानकारी है, उनको तो क्लियर होता है लगभग, पर मेरा काम होता है बताना ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं ये क्यों बदल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध का परिवर्तन इस समय जो गोचर काल है आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, और बुध महाराज आपके व्यय भाव और आपके भाग्य भाव के अधिपति भी होते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप विदेश में रहते हैं और वहाँ से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा। इस समय सफलताएं मिलेंगी। आप यदि रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको इस समय काफ़ी चीज़ें, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, वही कन्फ्यूजन को हमें क्लियर करना होता है। तो इस समय काफ़ी चीज़ें रिसर्च में आपको नई नई मिलेंगी, नई नई आइडिया आएंगे और आपको कहीं ना कहीं शोध में आपके सफलता मिलेगी, यानी रिसर्च में सफलता मिलेगी। साथ में यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपको अचानक धन प्राप्ति के समय बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं और उनमें आपको लाभ भी मिल सकता है।
इसके अलावा आपको इस समय विदेश से जुड़े हुए कोई भी मामले हों, जैसे आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा चाहिए, या कोई कंट्री में आप जो है तो जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए जो है तो बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए, चाहे व्यापार की बात कर लें, चाहे आप नौकरी की बात कर लें, उनके लिए अलग अलग बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे नियम होते हैं। तो यदि उनको आप फॉलो कर पा रहे हैं, पूरी कर पा रहे हैं उन नियमों को, स्थितियों को, तो आपको वहाँ पर एंट्री मिलती है, या वहाँ रहने के लिए या वहाँ काम करने के लिए, बिजनेस के लिए आपको मौका मिलता है। अब जैसे कोई व्यापार आप वहाँ पर कर रहे हैं, तो अब जैसे आप यदि यहाँ पर भी कर रहे हैं इंडिया में या किसी भी देश में, तो हर एक देश के बहुत सारे नियम होते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर अड़चनें आ रही हों आपको, तो वो सब चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो आपको यहाँ बेनिफिट भी मिलेगा और यात्रा करने का मौका तो मिलने ही वाला है। साथ में एक चीज़ ये भी आप समझेंगे कि इस समय यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति या कुछ किसी तरह मतभेद की स्थिति बनी थी, उसमें सुधार होगा। और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई स्थितियों में यदि समस्याएं थी, वहाँ पर भी राहत देखने को मिलेगी। तो बुध का ये जो परिवर्तन काल है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़े बदलाव, खासकर विदेश को लेकर बड़े बदलाव करेगा। अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर हमने चर्चा की, परंतु यहाँ पर बुध का ये जो कहीं ना कहीं प्रभाव है, कुछ निगेटिव भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध का इस समय गोचर काल वृश्चिक में चल रहा है, और वृश्चिक में गोचर करने के वजह से बुध महाराज कहीं ना कहीं आपके वाणी को बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपके वाणी के भाव में ही समय गोचर कर रहे हैं। तो वाणी को बहुत संयमित रखना है इस समय, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत, क्योंकि इस समय वाणी कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी, और जहाँ गलतियाँ होंगी, जहाँ समस्याएं होंगी, मैक्सिमम चांस है कि आपके वाणी की वजह से होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। तो आपको वाणी में बहुत संयम बरतना है, और कोई निर्णय ले रहे हैं वहाँ पर भी बहुत संयम बरतना है, और घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, उसके लिए प्रयास करते रहना है। पैतृक संपत्ति को लेके कहीं ना कहीं यदि प्रॉपर्टी को लेके यदि समस्याएं हैं, तो उसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब रही बात, हमने अभी चर्चा की थी इसी में कि पिता से संबंधित यदि कोई मतभेद है तो वहाँ पर स्थितियाँ सुधरेंगी, पर वो मतभेद की बात, पर प्रॉपर्टी यदि विषय आ जाता है तो फिर उसमें अलग प्रभाव हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ सावधानियाँ थी जो आपको रखनी होंगी। रही बात कि उपाय क्या करने चाहिए जिससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिल सके, तो उपाय के लिए आप माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, और साथ में भगवान गणपति के मंत्रों का, स्तोत्रों का जप पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।